जहिया कीर्तम न हता धरती हती ननीर, उत्पत्ति प्रलय न हती तब की कहे कबीर। कबीर साहब कहते हैं कि मान लो जब यह बनावटी जगत नहीं था, धरती तथा पानी नहीं थे, उत्पत्ति और प्रलय नहीं थे, तब तुम्हारे आज के माने हुए सारे भेदभाव कहाँ थे। प्रायः सभी मतवादी मानते हैं कि पहले सृष्टि नहीं थी। वे कहते हैं कि न पहले धरती थी, न जल था, न आग थी, न हवा थी। कुछ लोग तो यह भी कहने का साहस करते हैं कि पहले आकाश भी नहीं था। थोड़े समय के लिए मान लिया जाए कि ठीक है यह सब पहले नहीं था, तो सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि मैं पूछता हूँ ये वेद बाइबिल कुरान जिंदा वेस्ता सारे धर्म शास्त्र कहाँ थे। ये हिंदू मुसलमान ईसाई यहूदी पारसी जैन बौद्ध आदि के भेदभाव कहाँ थे। ये ब्राह्मण और शूद्र नाम की ऊंच नीच भावनाएं कहाँ थी। इसका मतलब है कि यह सब कलह कल्पना पीछे का बनावटी प्रपंच है। फिर इन्हें क्यों पत्थर की लकीर मानते हो। एक तरफ पूरे संसार को बीच में बना हुआ मानते हो और दूसरी तरफ भेदभाव की सारी दीवारें स्वयंभू एवं अजर अमर मान रखे हो। यह कितनी दोमुही बातें हैं। लोगों के अंदर यही धारणा है कि पहले पृथ्वी जल अग्नि और चारों तत्व नहीं थे, आकाश भी नहीं था। तो जो यह कल्पना कर रहे हैं कि पहले सृष्टि नहीं थी, तो जो इस कल्पना को कर रहे हैं वो कहाँ खड़ा होकर के कल्पना किए होंगे। तो ये सब जो बातें हैं सब काल्पनिक हैं, क्योंकि चारों तत्व ये पहले से ही हैं। और यदि आकाश न होता, ये सूर्य चंद्रमा न होते, तो रात और दिन कैसे होता। और आदमी जो है इस संसार में जो उसका जीवन निर्वाह हो रहा है, रात और दिन जो प्राकृतिक घटनाएं घट रही हैं, ये सब करने वाला कोई भगवान होता तो आज सृष्टि का जो दृश्य वो अलग ही होता। तो ये सब प्राकृतिक घटना है। रात दिन होना, सूर्य का उगना, उसका डूबना, ये प्राकृतिक घटना है। इसे करने वाला कोई ईश्वर नहीं है। लेकिन लोगों के अंदर धारणा है कि सृष्टि को बनाने वाला कोई भगवान है। यदि सृष्टि को बनाता कोई भगवान, तो पृथ्वी में, जल में, अग्नि में जो उसके स्वाभाविक गुण है उसको बदल भी देते। आग में दाहक शक्ति है, यदि भगवान आग को बनाता तो उस दाहक शक्ति को कम भी कर सकता था। कहीं आग लगती है तो पूरे गांव के गांव जल जाते हैं, जंगल में आग लगती है तो पूरे जंगल के जंगल जल जाते हैं। तो ये इसका जो स्वाभाविक गुण है इसे कोई बदल नहीं सकता, न इसको कोई बनाया है न कोई इसको बिगाड़ सकता है। ये स्वाभाविक है। चारों तत्वों में जो उसके स्वाभाविक धर्म है, गुण हैं, वो प्राकृतिक ढंग से है। इसे बनाने वाला कोई दूसरा नहीं है। तो सदगुरु कहते हैं कि जब पृथ्वी जल अग्नि हवा और आकाश नहीं थे, तो ये तुम्हारे धर्म शास्त्र कहाँ थे। और ये जो ऊंच नीच की जो भावना तुम बना रखे हो, ये सब कहाँ थे, कहाँ से पैदा हो गई ये। तो ये सब बनावटी हैं, ये सब काल्पनिक हैं। धीरे धीरे मनुष्य की बुद्धि का विकास होता गया और धीरे धीरे मनुष्य ने ही ये वर्ण व्यवस्था की स्थापना की है। ऊंच नीच की जो भावना है मनुष्य स्वयं बनाए हैं, इसे बनाने वाला कोई दूसरा नहीं है। वस्तुतः सारे जड़ तत्व और चेतन जीव नित्य अनादि तथा अनंत हैं। उनके गुण धर्म उनमें अनादि निहित एवं स्वभाव सिद्ध है। इसलिए यह जगत भी बनता बिगड़ता हुआ अनादि सिद्ध है। मूल द्रव्य जड़ चेतन नित्य हैं और उनमें उनके गुण धर्म नित्य हैं, तो उनसे जगत की प्रक्रिया भी नित्य है। इस अनादि प्रवाहमय जगत में न किसी ईश्वर ने उससे कुछ बनाया है, न किताब संप्रदाय बनाए हैं, न मानवों में कोई भेदभाव कायम किया है। ये सारे भेदभाव भूले मनुष्यों के अपने अहंकार का फल है। जितने भी संप्रदाय बने हैं, जितने भी भेदभाव ऊंच नीच की भावना जो बना हुआ है, ये मनुष्यों के अहंकार का ही फल है। बड़े बड़े जो ब्राह्मण लोग हैं वो केवल अपने आप को ऊंचा मानने के लिए ये भेदभाव बनाए हैं, ताकि जो अन्य लोग हैं वो उसके दबाव में रहे, उनके कहे अनुसार उनका जो दासपन था पहले लोगों को
शोषण करते थे, लोगों को दबा करके रखते थे। तो ये उच्च वर्ग जो है छोटे वर्ग को दबा करके रखे हुए थे, उनका शोषण करते थे, उनसे बेगारी काम करते थे। तो इस तरह ये लोग जो है केवल जो निम्न वर्ग है, शूद्र वर्ग का नाम धरा करके लोगों को सताने का काम किए थे, केवल उनका शोषण किए हैं। तो इस प्रकार जितने भी भेदभाव हैं, ऊंच नीच की भावना है, किसी ईश्वर ने नहीं बनाया है। ये मनुष्यों की जाल है, मनुष्यों के झूठे अहंकार का फल है। इस अनादि जगत में समय समय से बुद्धिमान लोग पैदा होते रहे। उनमें जो ईमानदार थे उन्होंने शुद्ध मानवता की तथा तथ्य की बातें कही। जो चतुर चालाक थे वे ईश्वरवाद, अवतारवाद, पैगंबरवाद तथा देववाद का दबदबा कायम कर अपने मत को आस्तिक एवं दीनदार कहकर दूसरे मतों को नास्तिक तथा काफिर करार दिए। उन्होंने अपने वर्ण एवं जाति को पुनीत और दूसरे को अशुद्ध घोषित किए। उन्होंने धर्म और अध्यात्म के नाम पर सांप्रदायिकता के विष बोए। उन्होंने जितना समाज का कल्याण किया उतना ही समाज का हित भी किया है। तो सद्गुरु कहते हैं कि मूल तत्व में कोई भी भेद नहीं है। मिट्टी, पानी, आग, हवा, आकाश समान है। इसमें भिन्न चेतन जीव भी मूलतः समान है। मिट्टी की कठोरता सबके लिए एक समान है। ये नहीं कि जो उच्च वर्ग है, ब्राह्मण है, पंडित हैं, उनके लिए मिट्टी नरम हो, ऐसी बात नहीं है। मिट्टी की कठोरता, पानी की शीतलता, आग की जो दाहक शक्ति है, वायु की कोमलता, ये सब के लिए समान है। किसी के लिए ऊंचा, किसी के लिए नीचा नहीं है। संसार की गतिविधि भी अपने नियमों में निरंतर चलती हुई मूलतः समान है। नैतिकता के नियम भी मानव के मन में समान है। यदि कोई मानव हो और वह चोरी, हत्या, व्यभिचार, झूठ, छल, प्रपंच, ईर्षा आदि करता है तो उसका मन मलिन, चंचल एवं पीड़ित होगा। और यदि वह पर सेवा, ब्रह्मचर्य, दया, सत्य, निष्कपटता, निश्चलता, परोपकार आदि का बर्ताव करता है तो उसके मन में प्रसन्नता एवं शांति आएगी। तो मानव के सुख और दुख का कारण उसकी प्रसन्नता और उसके अंदर अशांति का कारण केवल उसके नैतिक और अनैतिक व्यवहार है। यदि नैतिकता के पथ पर चलता है तो उसका मन जो है प्रसन्न होगा, उसका मन निर्मल होगा। और गलत रास्ते पर चलता है, गलत कर्म करता है, दुष्कर्म करता है, दूसरों को सताने का काम करता है, अपने अंदर ईर्ष्या और घृणा, नफरत का भाव रखता है तो उसका मन सदैव मलिन रहेगा, उसके अंदर प्रसन्नता नहीं रहेगी, उसका मन सदैव पीड़ित रहेगा। तो सद्गुरु कहते हैं कि भूख, प्यास, नींद तथा शरीर की मूल आवश्यकताएं सबको समान लगती है। सभी मनुष्य एक समान आँख से देखते हैं, पैर से चलते हैं, हाथ से काम करते हैं, कान से सुनते हैं, नाक से सूंघते हैं, जीभ से चखते हैं, त्वचा से छूते हैं, मन से सोचते हैं तथा मल मूत्र का त्याग एक समान सभी मनुष्य करते हैं। तो आखिर मनुष्य में क्या भेद है? जब सबकी जो क्रियाएं हैं एक समान हो रही है तो मनुष्य में क्या भेद है? अतएव चालाक मनुष्यों ने कल्पित ईश्वर, स्वयंभू शास्त्र एवं जन्मजात ऊंच नीच की भावना का तूंदा खड़ा करके मनुष्य समाज का घोर अहित किया है। इसने मनुष्य को मनुष्य रहने नहीं दिया। उसके बीच में इसने पत्थर की लकीर कायम करने का प्रयास किया, नाना भेदभाव खड़े किए। चालाक मनुष्यों ने मानव समाज को काट काट कर रख दिया। लोग कहते हैं कि गर्व के साथ कहो कि हम मुसलमान हैं, गर्व के साथ कहो कि हम हिंदू हैं। तो ये लोग जो हैं अपने मत पंथ और संप्रदाय को धर्म का नाम देकर के कहते हैं कि हम हिंदू हैं, हम मुसलमान हैं, और गर्व के साथ कहते हैं। लेकिन ये हिंदू और मुसलमान किसी ईश्वर की बनाई हुई परंपरा नहीं है, पंथ नहीं है, ये मनुष्य की बनाई हुई है। तो इस प्रकार मनुष्य जो है, चालाक मनुष्यों ने अपने ही मानव समाज को काट काट करके बांट के रख दिए हैं। कोई हिंदू बन गई, कोई मुसलमान बन गई, कोई सिख बन गई, कोई बौद्ध बन गई, कोई जैन बन गए। तो इस प्रकार मनुष्य जो है अपने ही भाई बंधुओं के साथ भेदभाव की दीवार खड़ी करके उनके साथ गलत व्यवहार किए, अपने मत पंथ को श्रेष्ठ बताए और दूसरे को नीचा बताए, दूसरे के को तुच्छ दृष्टि से देखे। तो सद्गुरु कहते हैं कि इन अक्ल के धनियों को यह नहीं सूझता कि मनुष्य केवल मनुष्य है। हिंदू, मुसलमान, ईसाई, यहूदी, जैन, बौद्ध
यह सब केवल मिथ्या शब्द जाल है। कबीर साहब कहते हैं कि विनम्रता से कहो हम मनुष्य हैं, केवल मनुष्य हैं, और यही सबसे बड़ी मानवता है। सारे भेदभाव ये केवल शब्दों का जाल है और इसी में मनुष्य जो है उलझा हुआ है। इसलिए सद्गुरु कबीर साहब जी केवल मानवता को ही श्रेय दिए, क्योंकि उनके अंदर किसी के प्रति भेदभाव नहीं था। उसकी दृष्टि में कोई ऊंचा नीचा नहीं था। नीचा वही है जो अपने मन में मलिनताएं पैदा किए हुए हैं, जो नैतिकता के पथ पर नहीं चलता, जो मनोविकारों से घिरे हुए हैं, वही मनुष्य मलिन है। जिसके कपड़े गंदे हैं, जिसके अंदर शुद्धता नहीं है, जिसके अंदर सफाई नहीं है, सद्गुरु कहते हैं कि ऐसे लोगों का शरीर जो है, मन है, मलिन है। लेकिन हर मनुष्य मलिन नहीं है। जिसके अंदर सद्गुण है, सदाचार है, विनम्रता है, जो सबको आदर देता है, सबके साथ प्रेम पूर्ण व्यवहार करता है, वही मनुष्य मनुष्य हैं। और जो अपने अंदर भेदभाव बनाए हुए हैं, भेदभाव की दीवार खड़ी किए हुए हैं, वे मनुष्य नहीं हैं। वे ही मनुष्य अपने समाज को, अपने परिवार को खंडित कर रहे हैं और आज भी ऐसा हो रहा है। बड़े बड़े परिवारों में लोग जो है एक दूसरे के साथ एक छत के नीचे रहते हैं, लेकिन एक दूसरे को देखकर उसके चेहरे पे खुशी नहीं है, हंसी नहीं है, एक दूसरे से बातचीत नहीं करते। तो हम मनुष्य कहाँ कहलाए? अपने परिवार में, अपने समाज में हम अपने ही लोगों के साथ भाईचारे की भावना यदि नहीं रख रहे हैं तो हमारा मनुष्य जीवन पाना निरर्थक है। असली चीज़ है अपने अंदर मनुष्यता को धारण करना, अपने अंदर इंसानियत को धारण करना। ये सारे भेदभाव मनुष्य ने बना करके लोगों को लड़ाने का, लोगों को बांटने का काम किए हैं और आज भी ये हो रहा है। आज भी लोग जो है धर्म के नाम पर लड़ रहे हैं, खून खराबे कर रहे हैं, कहीं मस्जिद तोड़ रहे हैं तो कहीं मंदिर तोड़ रहे हैं। तो ये मंदिर मस्जिद तोड़ना, खून खराबा करना, ये किसी ईश्वर या भगवान का आदेश नहीं है, ये मनुष्य के बनाई हुई गलत धारणाएं हैं। सारे शास्त्र एवं मान्यताएं मनुष्य की रचनाएं हैं, अतः मनुष्य सारे शास्त्र एवं मान्यताओं से श्रेष्ठ है। सद्गुरु ने 7वीं रामायणी में भी कहा है, तहिया होते पवन नहीं पानी, तहिया सृष्टि कौन उत्पानी। तो ये सब जो पृथ्वी पे जो भी निर्मित हैं, ये सब प्राकृतिक ढंग से हैं। ऋतुओं में परिवर्तन, वृक्षों का बढ़ना, उसमें फल फूल आना, ये सब प्राकृतिक ढंग से होता है। जितने भी नदी नाले पहाड़ पर्वत बने हैं, जंगल, बड़े बड़े जंगल हैं, बड़े बड़े रेगिस्तान हैं, ये प्राकृतिक ढंग से बने हैं। इसे बनाने वाला कोई दूसरा नहीं है। लेकिन शास्त्रों में लिखा है कि राजा प्रियव्रत अरबों वर्ष राज्य किए और उसके रथ की लीक से 7 समुद्र बन गए। तो ये केवल झूठी कल्पना है और इन्हीं बातों को लोग जो है स्वीकार कर लेते हैं, विवेक और विचार नहीं करते। रथ की लीक से कोई समुद्र बनने वाला नहीं है, वो प्राकृतिक ढंग से बने हैं। तो सद्गुरु कहते हैं जगत अनादि और अनंत है, परंतु संसार के अनेक मतवादी यही मानते हैं कि संसार पहले नहीं था, यहाँ तक कि धरती और पानी ये भी नहीं थे। तो सद्गुरु कहते हैं कि तो ये भेदभाव की दीवारें कहाँ थी? सृष्टि के सारे जड़ चेतन तत्व नित्य हैं और उनमें ही सृष्टि बनती बिगड़ती रहती है। मूल द्रव्य रहे बिना सृष्टि किसमें बनेगी? मूल द्रव्य क्या है? मूल द्रव्य है चारों तत्व। मूल द्रव्य है चारों तत्व, पृथ्वी, आप मिट्टी, पानी, आग और हवा, ये चारों मूल द्रव्य है और इन्हीं से सृष्टि बनती है। यदि ये मूल द्रव्य न हो तो चेतन जीव किसी भी चीज़ का निर्माण नहीं कर सकता। यहाँ मूल द्रव्य नित्य हैं और उनमें गुण धर्म भी नित्य हैं। उनमें सृष्टि प्रपंच प्रवाह रूप नित्य है और सारे भेदभाव मनुष्य के बनाए हुए हैं। ये सारे भेदभाव मनुष्य बीच में बनाए हैं। पहले इतना मनुष्य जो है बौद्धिक रूप से, मानसिक रूप से विकसित नहीं था, उनकी बुद्धि जो है। तो पहले जो लोग थे वो खाना बदोश थे, मांस को कच्चा पका करके खा लेते थे। पहले इतना अन्न का भी पैदावार नहीं था, लोग इतना विकसित नहीं थे कि इन सब चीज़ों का खोज नहीं किए थे। धीरे धीरे लोगों की बुद्धि विकसित हुई, धीरे धीरे सब चीज़ों का विकास होता चला गया और उनके रहन सहन, उनके खान पान में भी सुधार हुआ। तो पहले के लोग जो है जंगली जानवर की तरह जीवन जीते थे। धीरे धीरे विकास हुआ और विकास का परिणाम यह हुआ कि मनुष्य जो है मनुष्यों के साथ गलत व्यवहार करने लग गए। मनुष्य को मनुष्य ने बांटकर
अपने ही भाई बंधुओं के साथ कटुता की दीवार खड़ी कर दिए। तो सदगुरु कहते हैं कि ये सब मनुष्य की बनाई हुई गलत भेदभाव है और ये मनुष्य जो है इसे मिटा करके सबके साथ मानवतापूर्ण व्यवहार कर सकते हैं। और वही मनुष्य है जिसके अंदर विनम्रता है, जिसके अंदर सबके प्रति समानता का व्यवहार है। तो ये सारे ऊंच नीच, सारे ईश्वरवाद, अवतारवाद, पैगंबरवाद ये मनुष्य के बनाए हुए हैं और इसी में मनुष्य जो है अपने आप को संकुचित इस धारणा में बंद कर लिए हैं और उसी में मनुष्य जो है अपने को श्रेष्ठ मानते हैं कि हमारा ईश्वरवाद, हमारा अवतारवाद श्रेष्ठ है। लेकिन ये सब जो बातें हैं केवल काल्पनिक हैं। मुख्य चीज़ है कि अपने जो दो तत्व हैं, जड़ और चेतन, इसे समझना। इन दोनों से सृष्टि चल रही है। इस सृष्टि को चलाने वाला कोई दूसरा नहीं है, नई सृष्टि को कोई बनाने वाला कोई दूसरा है। मंदिर कौन बनाता है राजवती? इंसान बनाता है। उसमें मूर्ति स्थापित कौन करते हैं और उसमें पूजा करने के लिए कौन जाते हैं और उसमें सोना चांदी रुपये पैसे कौन चढ़ाते हैं और उसको कौन रखते हैं? रुपये पैसे सोना चांदी को मनुष्य ही रखते हैं। भगवान के पास कोई तिजोरी नहीं है। इसलिए सब चीज़ें जो हैं काल्पनिक हैं। पूजा पाठ और जितने भी वहाँ आडंबर हैं सब मनुष्य के बनाए हुए हैं। यदि मनुष्य उस सोना चांदी रुपये पैसे को वहाँ मंदिर में चढ़ा रहे हैं, यदि भगवान रखता तो पुजारी लोग जो है कंगाल बन जाते। आज वह फल फूल रहे हैं, उनके पास करोड़ों की संपत्ति है, इतनी संपत्ति है कि गिनने वाले भी नहीं हैं। गिनने वाले थक जाते हैं गिनते गिनते। हाँ, पंडित लोग फल फूल रहे हैं और मालामाल बन रहे हैं और जनता गरीब बन रहे हैं। इसलिए धन को मंदिर में मत चढ़ाओ। कहाँ चढ़ाओ? गरीबों की बस्ती में, जहाँ अनाथालय हैं, चिकित्सालय, वहाँ चढ़ाओ। वहाँ काम आएगा, वहाँ कोई काम आने वाला नहीं है।